हाय स्टूडेंट्स, जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू अवर चैनल पवन पीटी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको रीऑर्डर पैराग्राफ के वो 15 मिनट्स के शॉर्टकट्स दूंगा जिससे कि आप इजीली अपने रीऑर्डर पैराग्राफ को 50 से लेके 70 तक बूस्ट कर सकते हो, वो भी सिर्फ ये 15 मिनट्स की वीडियो देखने के बाद। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट्स बताने वाला हूँ कि हमारे पास फर्स्ट नंबर में ये आएगा, सेकंड में ये आएगा या फिर लास्ट में ये आएगा। अगर आप रीऑर्डर पैराग्राफ में स्ट्रगल कर रहे हो और आपका स्कोर जो है 50 से 60 पे ही अटका हुआ है, तो प्रॉब्लम देखो पीटी नहीं है, प्रॉब्लम आप खुद हो। आपको अभी भी आप रैंडम तरीके से ही सोल्व कर रहे हो कि इसको फर्स्ट नंबर पे लगा दिया, इसको सेकंड नंबर पे लगा दिया या इसको लास्ट नंबर पे लगा दिया, या फिर क्वेश्चन देख के आपको पता ही नहीं चलता कि कौन सा फर्स्ट नंबर कौन सा लास्ट में आएगा। लेकिन आज मैं आपको वही शॉर्टकट्स बताने वाला हूँ जो कि 90% स्टूडेंट्स को अभी पता नहीं है, जिससे कि इजीली आप अपने स्कोर को 55 से लेके 90 तक बूस्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में हम हार्ड से हार्ड रीऑर्डर पैराग्राफ को सोल्व करेंगे, जिससे कि आपको पता चले कि जो भी मैंने शॉर्टकट्स बताए हैं वो कैसे वर्क करेंगे और किस तरीके से आप इनको सोल्व कर सकते, और वो भी सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि रीऑर्डर पैराग्राफ इंपॉर्टेंट क्यों है। रीऑर्डर पैराग्राफ जैसे ही मैंने अभी आपको बताया कि रीडिंग का एक कंफ्यूजिंग टास्क है, जिससे कि सभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि फर्स्ट पे क्या आएगा, लास्ट में क्या आएगा, उन्हें पता नहीं चलता। लेकिन अगर आपको सही स्ट्रैटेजी का पता है, आपको यही पता है कि फर्स्ट नंबर पे ये वर्ड्स आएंगे, सेकंड पे ये आएगा, लास्ट में ये आएगा, तो ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग बन जाता है। इजिली आप इसमें अपने 7 नंबर लेके आ सकते हो और अपनी रीडिंग का जो स्कोर है आप उसको बूस्ट कर सकते हो। सबसे पहले रीऑर्डर पैराग्राफ हमारे पास होता क्या है, हमारे पास क्या होता है, मिक्स सेंटेंसेस होते हैं और हमें उनको अरेंज करना है एक प्रॉपर करेक्ट ऑर्डर में, जिससे कि वो हमारे पास एक मीनिंगफुल पैराग्राफ, एक मीनिंगफुल सेंटेंसेस बना दे। और आपको हर एक पेयर का एग्जाम में 1 मार्क्स मिलेंगे। सो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको एग्जाम में फर्स्ट नंबर का नहीं भी पता चलता है तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको पेयर पे फोकस करना है, क्योंकि एक पेयर का हमें 1 मार्क्स मिलेगा। तो सबसे पहले इसमें स्टूडेंट्स मिस्टेक कौन कौन सी करके आते हैं, वो क्या करते हैं, वो सीधा गैस करते हैं, तुक्का लगाते हैं, और या फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो सिंपली ग्रामर के अकॉर्डिंग एग्जाम में सोल्व करके आने की कोशिश करते हैं। कोई भी वो लॉजिक वगैरह यूज नहीं करते, जिससे कि उनका स्कोर जो है बिल्कुल डाउन हो जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ओपनिंग सेंटेंस का रूल क्या रहेगा, कि ओपन जब आप सेंटेंस को करोगे, फर्स्ट नंबर का जो सेंटेंस रहेगा वो क्या आएगा हमारे पास। सबसे पहला रूल है फाइंड द ओपनिंग सेंटेंस। क्या क्या, कि ही, दिस, दे, शी, इट, देम, ये कभी भी जो वर्ड्स मैंने अभी आपको बताए वो फर्स्ट नंबर पे नहीं आते। और सभी स्टूडेंट्स को नोटबुक में ये सब कुछ लिख के चलना है अभी। अगर जिसके पास अभी नहीं है नोटबुक और पेन, तो वो वीडियो को पॉज करके पहले नोटबुक और पेन लेके आए, उसके बाद वो साथ के साथ नोट करे, ताकि आपको सभी टेक्निक, सभी ट्रिक से याद रहें। और उसके बाद जब हम लास्ट में सोल्व करें तो आप भी साथ के साथ रीऑर्डर पैराग्राफ को सोल्व कर सको। सो अभी फर्स्ट नंबर पे फिर आएगा क्या, आएगा हमारे पास नेम या फिर किसी टॉपिक का इंट्रोडक्शन। और हर एक पार्ट में मैं आपको सिंपल शॉर्टकट्स बताऊंगा कि क्या क्या चीजें, क्या क्या डायरेक्ट नेम है जो हमारे पास फर्स्ट नंबर पे आएंगे, लास्ट पे आएंगे और सेकंड पे आएंगे। सो इसके लिए हमारे पास क्या है, अभी फर्स्ट नंबर में क्या क्या आएगा, नेम आ सकता है, प्लेस आ सकता है, टाइम की बात हो सकती है। अगर कोई ईयर्स की बात हो रही है हमारे पास तो वो हम फर्स्ट नंबर में लगा सकते हैं, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, या फिर किसी बुक का टाइटल है या किसी भी चीज का टाइटल है, या फिर हमारे पास कोई इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। इंडिपेंडेंट सेंटेंस वो सेंटेंस होता है स्टूडेंट्स जो किसी भी सेंटेंस पे डिपेंड ना करे, जो अपना खुद का मीनिंग दे, तो वो होता है हमारे पास इंडिपेंडेंट सेंटेंस, या तो हमारे पास फिर वो आएगा। और कैसे आप उनको देख के ही पहचान लोगे, वो हम जब लास्ट में सोल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमारी सेकंड ट्रिक रहेगी प्रोनाउन ट्रिक। वो कौन सी है, रूल नंबर सेकंड क्या रहेगा हमारे पास, कि प्रोनाउन का कनेक्शन आपको बिल्डअप करना है। वो कैसे करना है, कि सेकंड नंबर पे क्या क्या हो सकता है, ही हो सकता है, सी हो सकता है, या फिर दे भी हो सकता है, दिस, इट, दिस, या फिर और भी जो काफी वर्ड्स हैं वो हमारे पास सेकंड नंबर पे निकल आते हैं। क्यों, क्योंकि अगर फर्स्ट नंबर पे नाम, प्लेस, टाइम वो सब आ रहा है, अगर नाउन फर्स्ट नंबर पे आ रहा है तो सेकंड नंबर पे आता है प्रोनाउन, जो कि आगे फर्दर नाउन को ही डिफाइन करता है अच्छे से, उसको हम बोल देते हैं प्रोनाउन। क्योंकि बार बार हम एक पर्सन का नाम यूज नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम लगाएंगे ही, शी, ऐसे। तो कौन कौन से वो वर्ड्स हैं जो सेकंड नंबर पे आते हैं, वो आपके सामने है, ही, शी, इट, दिस, दीज, दैट, दोज और इनिशियली। ये वर्ड्स हैं जो हमारे पास फर्स्ट नंबर पे आएंगे। और स्टूडेंट्स, ये सिंपल ऐसे शॉर्टकट्स आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। सो आपको क्या करना है, जस्ट आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करके सेव कर लेना है, ताकि आप बाद में भी उसको देख सको।
देखो स्टूडेंट्स, आप में से 65% स्टूडेंट ऐसे हैं जो वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मैं आपके लिए हर एक सिंपल से सिंपल शॉर्टकट ट्रिक्स लेके आ रहा हूँ, वो आपको भी दिख रहे हैं क्योंकि चैनल पे कहीं और आपको किसी चैनल पे ये सिंपल शॉर्टकट्स नहीं मिलेंगे जो कि आपको डायरेक्ट बताए, वो भी विदाउट एनी पेमेंट। तो सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ मैं आपको एक ही चीज बोल रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी जितना हो सकता है चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे जो 50,000 हैं सब्सक्राइबर्स उनको कंप्लीट करवाए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहूं जल्द से जल्द। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। सो आगे चलते हैं हम हमारा थर्ड नंबर का, जो है हमारे पास कनेक्टर वर्ड्स। कनेक्टर वर्ड्स अभी हमारे पास कौन से रहेंगे, थर्ड नंबर का रूल क्या है हमारे पास कि हमें कनेक्टर वर्ड्स जो हैं वो फाइंड करने हैं। जैसे कि हावेवर हो गया, देयरफॉर हो गया, जितने भी हमारे पास कनेक्टर होते हैं वो हमारे पास मोस्ट ऑफ द केसेस में थर्ड नंबर पे आते हैं। कौन कौन से होते हैं, हावेवर, आल्सो, देयरफॉर, मोरओवर, फॉर एग्जाम्पल, एडिशनली। जितने भी हमारे पास ये कनेक्टर्स हो गए तो वो कहाँ पे आएंगे हमारे पास थर्ड नंबर पे। अगर 4 नंबर का है हमारे पास रीऑर्डर पैराग्राफ, 4 नंबर के जो मिक्स सेंटेंसेस अगर हमारे पास है तो हमारे पास फिर वो लास्ट सेकंड में हो जाएगा। आगे है हमारे पास कि टाइम और सीक्वेंस का आपको पेयर कैसे बनाना है। रूल नंबर 4 हमारा क्या है कि टाइम एंड ऑर्डर वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे फर्स्ट, फिर फर्स्ट के बाद क्या आएगा देन, फिर देन के बाद क्या आएगा फाइनली। ये एक ऑर्डर होता है टाइम के अकॉर्डिंग कि अगर स्टार्टिंग में बात हो रही है तो फर्स्टली आएगा, उसके बाद बात हो रही है तो सेकेंडली आएगा, थर्डली, अगर ऐसा कुछ दे रखा है। वरना अगर फर्स्टली है तो फर्स्ट आएगा, उसके बाद देन लास्ट में फाइनली या फिर ओवरऑल। ये होता है हमारा टाइम के अकॉर्डिंग सीक्वेंस। आगे है कि कीवर्ड आपको मैच कैसे करने हैं। रूल नंबर 5 हमारा रहेगा कि कीवर्ड मैचिंग। आपको पहले क्या करनी है, या तो हमारे पास रीऑर्डर पैराग्राफ में ऐसा होगा कि हमें प्रॉब्लम दे रखी होगी तो उसके बाद डायरेक्ट प्रॉब्लम के बाद उसका सॉल्यूशन आएगा, या फिर कोई कॉज दे रखा होगा और उसके बाद फिर उसका इफेक्ट आएगा। अभी है हमारे पास कि लास्ट सेंटेंस का क्या हमारे पास रूल रहेगा कि लास्ट नंबर में कौन कौन से सेंटेंसेस ऐसे हैं जो हमारे पास लास्ट नंबर में आते हैं। लास्ट नंबर के सेंटेंसेस कौन से होते हैं, रिजल्ट या फिर कंक्लूजन वाले। कौन कौन से सेंटेंसेस होते हैं वो, जैसे कि हो गया हमारे पास एज ए रिजल्ट, फाइनली, ओवरऑल। कौन कौन से वो वर्ड्स हैं, एज ए रिजल्ट, फाइनली, ओवरऑल, देन, इन कंक्लूजन, इन कॉन्ट्राडिक्शन, डिस्पाइट, दस, ऑन द कॉन्ट्रास्ट। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में लास्ट नंबर पे ही रहते हैं। ये आपको नोट कर लेने अपनी नोटबुक में और इनको याद करना है, ताकि जब आप ब्लैंक सोल्व करो कि ये चीज सर ने फर्स्ट नंबर पे बताई थी, ये सेकंड में बताई थी, ये लास्ट में बताई थी। देखो अभी तक भी जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है, देखो, और आपको 1 रुपया भी आपको पे नहीं करना पड़ता चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और जबकि आपको पता है कि जो भी मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ वो पेड कंटेंट ही है, क्योंकि ऐसे सिंपल शॉर्टकट्स आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर किसी स्टूडेंट का एग्जाम है जल्द से जल्द 10 से 15 दिन के अंदर अंदर और उसको अपना स्कोर बूस्ट करना है तो वो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को ग्रामर को छुए काफ़ी टाइम हो गया या काफ़ी टाइम से वो स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस दोनों ही अवेलेबल हैं, ग्रुप क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी जिसमें कि प्रॉपर स्ट्रक्चर रहता है, फास्ट पेस रहता है, और आपको पर्सनल क्लासेस भी मिल जाएंगी जिसमें कि आपको 1-to-1 क्लासेस भी मिल जाएगी, जिसमें कोई और स्टूडेंट नहीं होगा। आप मेरे साथ डायरेक्ट क्लासेस लगा सकते हैं 1-on-1, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं रहा कि जिसका रीडिंग में स्कोर लो आया और उसने क्लासेस ज्वाइन करी हो। क्योंकि एग्जाम में मैं आपको सिंपल शॉर्टकट टेक्निक्स ही डायरेक्ट आपको बताता हूँ कि आंसर हमें ऐसे सेलेक्ट करके आना है, या फिर ये जो ट्रिक्स हैं ऐसे यहाँ पे एग्जाम में काम करेंगी। सबसे पहले पीटी का जो हमारी क्लासेस होती हैं उसमें सभी के सभी आपको 4 मॉड्यूल्स करवाए जाएंगे। स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, हर एक की आपको सिंपल ट्रिक्स बताई जाएंगी, प्रॉपर तरीके से आपको प्रेडिक्शन मिलेंगी, और उसके साथ साथ रिस्क फ्री गारंटी भी है। वो कैसे कि अगर आपको अपनी कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं दिखती है, वो भी सिर्फ विद इन 1 to 2 डेज के अंदर अंदर, तो आपकी सारी की सारी जो फीस रहेगी वो टोटली रिफंड रहेगी। सीट बुक करवाने के लिए आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करना है। व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे शो हो रहा है, उस पर हाई टेक्स्ट करके आपको सारी की सारी डिटेल मिल जाएगी। और जिन स्टूडेंट को व्हाट्सएप के ग्रुप में ज्वाइन होना है, व्हाट्सएप का ग्रुप आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, उससे आप ज्वाइन हो सकते हो। जो सीट्स हैं वो लिमिटेड रहेंगी ताकि सभी स्टूडेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हो। आप अपनी सीट बुक करवाने के लिए व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करें। अभी जो भी हमने ट्रिक्स सीखी हैं, चलिए अभी उन सभी ट्रिक्स को हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे सोल्व होते हैं। चलिए सभी हम प्रैक्टिस करते हैं।
तो स्क्रीन आपको अभी मेरी विजिबल है। चलिए कोई भी हम रीऑर्डर पैराग्राफ निकालते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हम हार्ड क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। इसको यहाँ से स्विच करते हैं पीटी एकेडमिक में। चाहे पीटी एकेडमिक हो चाहे फिर पीटी कोर हो, जो रीऑर्डर पैराग्राफ हैं वो दोनों में सेम ही है। तो चलिए सबसे पहले रीऑर्डर पैराग्राफ ओपन करते हैं, जनवरी प्रेडिक्शन निकालते हैं, यहाँ से डिफिकल्टी सिलेक्ट करते हैं हार्ड और कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन ही हमने उठा लिया, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम कंटिन्यू करते जाएंगे जितने क्वेश्चन हमसे सोल्व होते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन आपको भी मिलेगा जो कि आपको सोल्व करना है विद इन 1 मिनट। देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सारा सेंटेंस कभी भी रीड नहीं करना। अगर आपको हिंट मिलना होगा वो आपको 7 to 8 वर्ड्स के अंदर अंदर मिल जाएगा। सो हाफ ऑफ सेंटेंस हम सभी के रीड करते हैं कि इंस्पायर्ड बाय पाइथागोरस ही फाउंडेड हिज एकेडमी इन एथेंस इन 387 बीसी। ठीक है, सबसे पहले हमने फर्स्ट वाला रीड कर लिया। इसमें हमें क्या मिला कि ही फाउंडेड। ही आपको अभी पता है कि फर्स्ट नंबर पे नहीं आता, हमने अभी सीखा है। वो कहाँ पे आता है, वो हमारे पास आता है सेकंड नंबर पे। तो चलिए हमें सेकंड नंबर का तो अभी पता चल गया कि सेकंड नंबर पे क्या आएगा। फर्स्ट नंबर का देखते हैं अभी। देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है अभी, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है, ही। तो फर्स्ट नंबर पे क्या होना चाहिए, सिंपली नाम होना चाहिए। और नाम भी किसका होना चाहिए, लड़के का नाम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए बॉय का नेम, क्योंकि यहाँ पे ही है। तो सबसे पहले हम बाकी के जो 3 सेंटेंसेस हैं उनमें ये देखते हैं कि लड़के का नाम कहाँ पे लिखा हुआ है। साइन अबव द एकेडमी एंट्रेंस रीड लेट नो वन इग्नोरेंट ऑफ जियोमेट्री एंटर हेयर। कोई यहाँ पे लड़के का नाम हमें शो नहीं हुआ। In particular, he was convinced that geometry was the key to unlocking the secrets of the universe. यहाँ पे भी हमें शो नहीं हुआ। All the usually remember today as a philosopher Plato. Plato जो है वो किसी Plato. तो ये जो सेंटेंसेस है हमारे पास फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद सेकंड नंबर पे देखो ही स्टूडेंट्स यहाँ पे भी है, ही स्टूडेंट्स यहाँ पे भी है। तो अभी भी हमें नहीं पता कि कौन सा पेयर हमारा बनेगा। 4 के बाद जो है सेंटेंस कौन सा आएगा, 1 वाला आएगा या 3 वाला आएगा। फिर अगेन आपको जो राइट सेंटेंस है वो कैसे पता चलेगा, आपको थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा उससे ऊपर वाला ही। इसको जब हम थोड़ा सा अच्छे से रीड करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है मैथमेटिक्स। कीवर्ड का भी हम पेयर बनाएंगे कीवर्ड के साथ ही। मैथमेटिक्स हमें यहाँ और सेकंड नंबर पे मैथमेटिक्स हमें यहाँ पे मिला। तो 4 और 1 का हमारा बन गया अभी पेयर। और 1 के बाद 3 वाला कैसे आएगा, देखो ही है यहाँ पे और उसके बाद भी ही है, तो ही और ही का फिर यहाँ पे पेयर बन गया। तो यानी कि थर्ड नंबर पे थर्ड नंबर का ही रहेगा और लास्ट में फिर एक रह गया तो वो लास्ट में। आपको बिल्कुल अभी एक सिंपल शॉर्टकट बता रहा हूँ जो कि लगभग 90% तक केसेस में वो काम करेगा। वो क्या है, अगर आप किसी भी 2 सेंटेंसेस में पजल हो जाओ तो आपको उसमें करना क्या, आपको कोई भी एक वर्ड उनमें कॉमन निकाल लेना है। जैसे इस केस में मैंने कॉमन निकाल लिया जियोमेट्री और जियोमेट्री। तो सिंपली आपको काउंट करना है और देखना है कि वो वर्ड कहाँ पे आया हुआ है। कहाँ पे आया हुआ है, इन पर्टिकुलर वाले में पहले आया है और द साइन वाले में बाद में है। वो हमें दिख ही रहा है, हमें काउंट करने की जरूरत नहीं है। सो हमारा आंसर क्या होगा, 4132 राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ट्राई करते हैं हार्ड वाला। ठीक है, इसको ट्राई करते हैं। फिर से देखो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, ही एंड हिज क्रू। वो और उसके जो क्रू के मेंबर है, फिर से ही आ गया। तो ही आ गया तो हम फर्स्ट नंबर पे क्या देखेंगे, अगेन नाम देखेंगे। नाम कहाँ पे लिखा हुआ है, नाम देखो ये रहा स्टूडेंट्स, हडसन। नाम के साथ साथ मैंने आपको प्लेस बताया था, मैंने आपको टाइम बताया था, ईयर बताया था, हर एक चीज हमें यहाँ पे दे रखी है। तो ये हमारा हो जाएगा अभी फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे रहेगा ही वाला और ही हमारे पास यहाँ पे ही है और कहीं पे हमारे पास ही नहीं आया। तो 3 के बाद 1 वाला रहेगा, ये हमारे कंफर्म है। अब इसके बाद जो है वो कौन सा आएगा, अब देखो हमारे पास 2 रह गए, एक रह गया ये, एक रह गया ये। पहले दोनों को थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, इसको भी रीड कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए कि इसके बाद कौन सा आएगा। ही एंड हिज क्रू विच अगेन इंक्लूडेड हिज सोन which again included his son John and Robert Jewett, made their way across the Atlantic Ocean. After scattering the southern tip of Greenland, they entered what became known as the Hudson Strait. The exploration then reached another of his namesake, the Hudson Bay. इस चीज से हमें क्या पता लगता है कि फर्स्ट इसके बाद हमारे पास कौन सा आएगा। अगर आपको इसका और इसका पेयर बनाना है तो कैसे बनाना है, यहाँ पे देखो एक नाम नहीं है, 2 से ज्यादा है, तो उन्होंने क्या लगा रखा है, दे लगा रखा है और ये प्लूरल के लिए ही तो यूज होता है। तो यहाँ पे उसका सन जॉन और रॉबर्ट जॉयट, 2 जनों की बात हो रही है यहाँ पे, तो उन्होंने लगा दिया क्या, दे। अगर चलो मान लेते हैं कि आपको 1 और 2 का पेयर नहीं बना तो लेकिन आप 2 और 4 का तो पेयर बना सकते थे।
वो कैसे? आफ्टर स्केटरिंग द साउथर्न टिप ऑफ ग्रीनलैंड दे एंटर्ड व्हाट बिकेम नोन एज हडसन स्ट्रेट। उन्होंने कहाँ पे एंटर किया, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? हडसन स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। और जो उनकी एक्सप्लोरेशन है, रीच अनदर ऑफ हिज नेम सेक्स, नेम कौन सा? हडसन स्ट्रेट। दूसरी जगह पे फिर वो गए, उसका नाम क्या था? हडसन बे। अनदर की बात हो रही है यानी कि दूसरी जगह की, तो पहली जगह की क्या बात थी? हडसन स्ट्रेट। सो 3-1-2-4 ये अगेन करेक्ट। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम। ठीक है, चलिए इसको ट्राई करते हैं। फर्स्ट नंबर पे देखो क्या दिख रहा है, नाम देखना है हमें सबसे पहले। प्रॉपर नेम देखो, कैपिटल लेटर में दे रखा है हमें, हिंदू कुश कराकोरम हिमालयन रीजन। लगा देते हैं फर्स्ट नंबर पे। पेयर बनाते हैं किसी ना किसी चीज के साथ, हमने रीड किया इसको। 1 billion people depend on water resources originating from Hindu Kush Karakoram Himalayan region, attributable to both rainfall and melting of snow and ice. Melting of snow and ice. तो स्नो जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा है अभी लिखा हुआ स्नो, तो इसको उठा के पेयर बनाते हैं। जैसे अभी हम पीछे मैथमेटिक्स का बना के आए थे, 3-4 का पेयर बन गया। या फिर मैंने आपको एक चीज कही थी, चलो अगर इसको आपको नीचे भी रखना है कोई दिक्कत नहीं है, रख लेते हैं। मैंने आपको कहा था कि किसी भी दो सेंटेंस में अगर पजल हो जाओ तो उनको उठा के वर्ड काउंट कर लो आप, अगर आपको कॉमन कुछ ना कुछ दिख रहा है तो। यहाँ पे है विंड इन वैलीज, यहाँ पे है विंड इन द वैलीज। बात एक ही है, पहले ये देखो कि विंड आया कहाँ पे हुआ है। पहले यहाँ पे आया हुआ है सेकेंड नंबर पे, यहाँ पे आया हुआ है फोर्थ नंबर पे। पहले 2 आता है फिर 4 आता है, ये आप सभी को पता है। सो 4 के बाद 1 वाला ही रहेगा और 1 के बाद रहेगा 2 वाला ही। क्यों रहेगा? अगर हम इसको रीड करते हैं तो आपको मिलेगा माउंटेन, और फिर इसको रीड किया तो हमें क्या मिला? स्लोप ऑफ द माउंटेन्स अगेन। सो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 3-4-1-2। होप कि आपको अभी सभी को समझ में आ गए होंगे कि हमें कैसे ये सोल्व करने हैं। एक क्वेश्चन अभी मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, आपको उसको सोल्व करके बताना है कि इसका जो है वो राइट आंसर क्या होगा। स्टूडेंट्स अभी आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। और आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव नहीं लगती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, नो डाउट। क्योंकि आई नो कि जो भी मैंने आपको सिखाया है, जैसे भी मैंने आपको सिखाया है, हर एक स्टूडेंट के इसमें डाउट क्लियर हो गए होंगे। सो फिर मिलते हैं हम किसी अनदर वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए जय श्री राम सभी को।